हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसकी लेक्चर 1 की वीडियो आउट हो चुकी है। आज है लेक्चर 2 पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, जिसका टॉपिक रहेगा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर पुरानी वीडियोस देखनी है तो मैं इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आप उस पर देख सकते हैं और आपको न्यू वीडियो के भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, दोनों को अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो पहला टॉपिक है एम्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स। कॉमर्स पढ़ाने का टीचिंग में क्या एम होता है। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कॉमन सेंस, कि कॉमन सेंस डेवलप होती है बच्चों की। कॉमर्स टीचिंग डेवलप्स क्लेवरनेस अमंग द स्टूडेंट्स, थोड़ी चालाकियाँ बढ़ाती हैं। इट प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज़ टू द स्टूडेंट्स, जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी नॉलेज प्रोवाइड करती है कॉमर्स टीचिंग इंक्लूड्स अकाउंटिंग ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। इसमें हम देखते हैं कि कैसे हमारी इनकम आ रही है, कैसे हम एक्सपेंस कर रहे हैं अपना। गेटिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन विद लिमिटेड रिसोर्सेज, हम कम से कम चीज़ों में से कैसे हम मैक्सिमम यूटिलाइज करें, उस चीज़ की नॉलेज मिलती है। मार्केट की नॉलेज मिलती है और ट्रेड की नॉलेज मिलती है। द पीपल्स कैन लर्न अबाउट ट्रेडिंग प्रोसेस, जो भी लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो ट्रेडिंग के प्रोसेस को लर्न कर सकते हैं, कैसे बिजनेस किया जाता है और कैसे हैंडल करते हैं। दे कैन लर्न टू हैव कंट्रोल ओवर देयर वांट्स, वो ये भी सीखते हैं कि कैसे हम अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करें जो हम चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि कैसे डिमांड है, सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे कंट्रोल करें अपनी चीज़ों को थ्रू द स्टडी ऑफ कॉमर्स। ये सब कॉमर्स सिखाती है। तो इसका पहला एम क्या है कि कॉमन सेंस डेवलप करती है। सेकेंड है एम प्रोवाइडिंग मेंटल डिसिप्लिन। द एम ऑफ टीचिंग कॉमर्स इज ऑल्सो टू प्रोवाइड मेंटल डिसिप्लिन, मानसिक अनुशासन प्रदान करना। टीचिंग मतलब कॉमर्स को पढ़ाने का दूसरा एम क्या है कि आपको मानसिक अनुशासन की प्राप्ति हो। इट इन्फ्लुएंसेस द इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ पीपल, ये बच्चों की या जो लोग बन रहे हैं, मतलब कॉमर्स पढ़ रहे हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, उनके बौद्धिक जीवन पर, बौद्धिक लाइफ पर, इंटेलेक्चुअल लाइफ पर बहुत ही प्रभाव डालता है। दिस मेंटल डिसिप्लिन कम्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। ये मेंटल डिसिप्लिन आता कहाँ से है? साइंटिफिक वे, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आता है। इन फैक्ट्स इंटरप्रेटिंग देयर इफेक्ट्स, अपने इफेक्ट्स डालता है। एंड ड्राइंग करेक्ट कंक्लूजन, और क्या क्या निकलता है, और सही कंक्लूजन्स निकलते हैं, सही फैसले मिलते हैं, और इन्फरेंसेस। इन फैक्ट कॉमर्स एनकरेजेस इंडिपेंडेंस इन थॉट एंड एक्शन। कॉमर्स के थ्रू आपके विचारों में और आपके एक्शंस में इंडिपेंडेंस आती है। आप किसी पे डिपेंड नहीं रहते। एक इंडिपेंडेंट पर्सन अपने सही फैसले तभी लेता है जब उसके थॉटफुल डिलिब्रेशंस, यानी कि वो एक स्वतंत्र व्यक्ति हो और गहन अपने विचार विमर्श करके वो तभी ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचता है। थर्ड एम है डेवलपमेंट ऑफ द सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड सर्विस, विनम्रता और सेवा के भाव को बढ़ाना। टीचिंग कॉमर्स हेल्प्स द प्यूपिल्स इन डेवलपिंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमिलिटी एंड सर्विस। वो सेवा करना सीखते हैं, विनम्रता से सेवा करना सीखते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर इज ऑलवेज पोलाइट, जो एक सही बिजनेसमैन है वो हमेशा पोलाइट रहता है और स्वीट टेम्पर रहता है, वो गुस्से में नहीं रहता। इट इज़ ओनली विद द पोलाइटनेस दैट ही अट्रैक्ट्स द कस्टमर्स टुवर्ड्स हिम। यही सिखाया जाता है कॉमर्स में कि अगर आपको डील करना है बाहर की जनता से तो आपको पोलाइटनेस रखनी है, इसी वजह से आपके कस्टमर्स आएंगे। आपको शांत मन से ट्रेड करना है। कॉमर्स टीचिंग मेक्स द पीपल्स टॉलरेंट। कॉमर्स सिखाने से बच्चे क्या बनते हैं? टॉलरेंट, यानी कि सहनशील बनते हैं। एंड डेवलप्स इन देम द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड सर्विस। और कॉमर्स की वजह से उनके मन में सेवा का भाव जाता है, सहयोग का भाव जागता है। फोर्थ एम आता है प्रिपरेशन ऑफ एफिशिएंट ट्रेडर्स, कुशल व्यापारियों का निर्माण करती है कॉमर्स एजुकेशन हेल्प द पीपल टू बी एफिशिएंट ट्रेडर्स। कॉमर्स की एजुकेशन होने से जो लोग हैं वो एफिशिएंट, यानी कि कुशल व्यापारी बनते हैं।
द चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर द सिटीजन्स ऑफ टुमारो। जो आज के बच्चे हैं वो कल का भविष्य हैं। दे कैन बिकम ट्रेडर्स, वो ट्रेडर्स बन सकते हैं, प्रोड्यूसर बन सकते हैं, कैपिटलिस्ट बन सकते हैं, उत्पादक बन सकते हैं, पूंजीपति बन सकते हैं। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन टू मेक देम एफिशिएंट ट्रेडर्स। तो ये फंक्शन, ये उसका काम है कॉमर्स एजुकेशन का कि बच्चे कुशलतापूर्वक ट्रेडर बने। इट हेल्प्स द पीपल टू बिकम एबल टू मेक डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ अ नेशन। इससे नेशन के अलग अलग पहलुओं में अलग अलग जगह पर डेवलपमेंट होती है। इट टीचेस देम व्हाट टाइप ऑफ ट्रेड दे शुड डू। इनसे पता लगता है और कॉमर्स ये सिखाती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। एंड व्हाट टाइप ऑफ गुड शुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड, किस प्रकार की चीज़ों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए। दस द टीचिंग ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग एफिशिएंट ट्रेडर्स। इसी प्रकार से जो कॉमर्स है वो एफिशिएंट ट्रेडर्स बनाता है, यानी कि कुशल व्यापारी बनाता है। नेक्स्ट एम आता है फिफ्थ, प्रमोटिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। कॉमर्स एजुकेशन का एम होता है कि एक डिज़ायर को क्रिएट किया जाए, लोगों के अंदर एक डिज़ायर क्रिएट की जाए टू अडॉप्ट दोज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, कि वो न्याय और ह्यूमैनिटी, मानवता के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करे, इन सिद्धांतों को अडॉप्ट करे दैट कंट्रोल द लाइफ ऑफ द नेशन, जिससे राष्ट्र का मतलब जिससे राष्ट्र की ज़िंदगी कंट्रोल में रहे, एज वेल एज इंटरनेशनल हारमोनी भी बनी रहे, हारमोनी एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों बनी रहे। दे कैन बी टॉट अबाउट द ड्यूटीज ऑफ अ शॉपकीपर टुवर्ड्स हिज कस्टमर। इसमें क्या क्या सिखाया जाता है कि आपको कस्टमर के हिसाब से, आपको कस्टमर के प्रति अपनी कैसी ड्यूटीज़ निभानी चाहिए, और ड्यूटीज़ ऑफ अ फैक्ट्री ओनर टुवर्ड्स हिज शेयर होल्डर्स, कैसे फैक्ट्री ओनर को अपने शेयर होल्डर्स की तरफ कैसे ड्यूटीज़ निभानी चाहिए। पीपल्स आर टॉट दैट इफ समथिंग रॉन्ग इन द बिजनेस, अगर जो है बच्चों उनको सिखाया जाता है कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है बिजनेस में, वर्ल्ड टेक्स प्लेस, इट विल अफेक्ट नॉट ओनली द कंट्री बट द होल वर्ल्ड। अगर अब आपके ही मतलब कंट्री में कुछ गलत हो रहा है, आपके तरफ से कुछ गलत हो रहा है, तो वो आपकी कंट्री को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को भी प्रॉब्लम में डाल सकती है, अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। इस क्लास का दूसरा टॉपिक, मैंने आपको एम्स का पूरा बता दिया। आपको जो एग्ज़ाम आएगा उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दोनों आएगा, तो आप एम्स को तो डिस्क्राइब करना। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप इस शॉर्ट में भी लिख के आओगे, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं। ये जो मेरे सिखाने का जो मेथड है ये पूरा नोट्स बेस्ड है। आपको क्वेश्चन में आप एज इट इज़ लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स या 80% मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स, ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं कॉमर्स पढ़ाने के क्या उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, कॉमर्स की लैंग्वेज को समझना, ठीक है। द नेचर फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉमर्स इन सोसाइटी, ये समझना कि आप जो कॉमर्स सीख रहे हो उसको सोसाइटी में क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉमर्स इन वेरियस फील्ड्स, कॉमर्स का हर फील्ड में कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। बेटर यूज़ ऑफ सर्विस ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस की सर्विस को सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। फिफ्थ, द वेरियस कॉन्सेप्ट, जैसे कि फैक्ट, फिगर, प्रिंसिपल, रिलेशनशिप, आप इन सबको समझ रहे हैं। सिक्स्थ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट टू एडजस्ट इन अ बेटर वे, आर्थिक जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसको आप एक बेटर वे में एडजस्ट कर रहे हो। अब आता है टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू स्किल। पहले हमने समझा ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग, अब आता है स्किल। स्किल पे क्या फ़र्क डालता है, क्या उद्देश्य है इसका। टू थिंक करेक्टली एंड टू ड्रॉ इन्फेरेंसेज एंड जनरलाइज, आप सही तरह से सोचो, सही तरह से निष्कर्ष निकालो उसका, सही तरह से उसको एनालाइज करो। सेकेंड, टू डेवलप एबिलिटी टू अप्लाई कॉमर्स नॉलेज टू प्रैक्टिकल सोल्यूशंस, प्रैक्टिकल चीज़ों को निकालने में आप कॉमर्स को अप्लाई कर रहे हो। टू डेवलप एबिलिटी टू डेवलप स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़, अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ को संभालने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए आप कॉमर्स सीख रहे हो। इनका ये उद्देश्य है। टू डेवलप द स्किल ऑफ सर्वे, सर्वे की स्किल्स सिखाते हैं। सर्वे मीन सर्वेक्षण, सर्वेक्षण कौशल को विकसित करते हैं, ये कॉमर्स का है। आपको ऐसी स्किल मिलती है। टू डेवलप द टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान की तकनीकों को विकसित कराता है। ये कोई भी टेक्निक है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोई भी टेक्निक है, आप उसको समझते हो, वो स्किल आपके अंदर आती है। टू डेवलप द एबिलिटी टू प्रिपेयर नोटिंग्स एंड ड्राफ्टिंग्स ऑफ ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर को कैसे लिखना है, कैसे तैयार करना है, ये भी आप कॉमर्स के थ्रू सीखते हो, ये ऑब्जेक्टिव है इसका।
ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन, आवेदन से संबंधित क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या उद्देश्य हैं। टू एनालाइज अ गिवन डेटा, आपको कोई डेटा दिया गया है उसका विश्लेषण करना है, आपको एनालाइज करना है। टू प्रेडिक्ट न्यू हैपनिंग्स, आप ये सोचो कि मतलब ये सिखाता है कॉमर्स कि आगे क्या होने वाला है, क्या नई चीज़ें हो सकती हैं। टू फाइंड रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द वेरियस फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, फेनोमेनन लर्न्ड बाय द पीपल, विद्यार्थियों द्वारा सीखे गए विभिन्न तथ्यों, अवधारणाओं, घटनाओं के बीच में ये आपको चीज़ें सिखाता है। टू इन्फर करेक्टली द ऑब्जर्व फैक्ट्स, आपने जो फैक्ट्स को ऑब्जर्व किया है उसका सही निष्कर्ष निकालता है। टू डेवलप ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी, मौलिकता और रचनात्मक को विकसित करता है कि आप कितने ओरिजिनल हैं, आपके अंदर कितना क्रिएटिविटी भरी हुई है, वो चीज़ दर्शाता है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेडिंग इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से व्यापार की जो परेशानियां हैं उसको, समस्याओं को सुलझाने में हेल्प कराता है कॉमर्स। तो ये थी आज की वीडियो। आज की क्लास होती है यहीं पर ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, दूसरे टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, इसके आगे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो भी बच्चे पेडागोजी ऑफ कॉमर्स कर रहे हैं आप उनको ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।